नमस्कार साहिबान, कदरदान, मेहरबान। आज हम फिर आ गए एक अद्भुत और नई कहानी को लेकर आपके रूबरू। कहानी बहुत अद्भुत होने वाली है, इसीलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुने। कुछ साल पहले की बात है। एक अजीब भयानक रात थी। आधी रात के समय हर घर में सुस्ती सी छा जाती, नींद आराम पर लोगों को सताने लगती है। ऐसे ही एक छोटे से गांव में एक सुनसान मकान हुआ करता था, जो देखने में डरावना और भयानक भी था। वहाँ एक युवा लड़का रहा करता था जिसका नाम था विक्रम। वह उस घर में अकेला रहता था, परंतु अपना काम जो था वो बड़ी ईमानदारी के साथ किया करता था। ऐश मौज सारे के सारे अपनी सैलरी के दम पर किया करता था। एक रात विक्रम अपने कमरे में सो रहा था जब उसकी आंखें एक विचित्र आवाज सुनने के लिए खुल गईं। वो विचित्र आवाज कह रही थी, तीसरी मंजिल की खिड़की को खोलो विक्रम, वहां तुम्हारा मौत इंतजार कर रही है। ये आवाज गूंजते ही विक्रम घबराया, पर फिर भी उसने सोचा कि शायद सपना हो सकता है। उसने आंखें बंद कर ली, पर उसी समय दूसरी आवाज सुनाई, तीसरी मंजिल की खिड़की को खोलो विक्रम, वहां आज रात तुम्हारा मौत इंतजार कर रही है। विक्रम के दिल में डर सा उठ गया। वह अद्भुत और अनसुलझी हालत में अपने बाथरूम की ओर बढ़ा। जहाँ पहुंचा तो वहाँ किसी को नहीं देखा। उसने आगे बढ़ते हुए दूसरी मंजिल की खिड़की को खोला, पर वहाँ भी कोई नहीं दिखा। अचानक एक भयानक आवाज उठी, तीसरी मंजिल की खिड़की को खोलो विक्रम, वहाँ आज रात तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। आवाज इतनी भयानक थी कि विक्रम के पूरे शरीर में कंपन सा उठ गया। पूरे होश खो बैठे हुए विक्रम ने तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ लगाई और अपने चादर में छिप गया। वहां बैठकर वह अपनी हालत पर सोचने लगा। वह सिर्फ अपनी सोच से परेशान हो रहा था। तभी वह आवाज सुनाई दी, तीसरी मंजिल की खिड़की को खोलो विक्रम, वहां आज रात तुम्हारा मौत इंतजार कर रही है। और बहुत ही भयानक तरीके से वो आवाज हंसते हुए विक्रम ने वहां चादर से उठकर सामने देखा और वहां अपने सामने एक भूत को खड़ा देखा। वह आदमी बड़े भयानक रूप में था। उसका सारा चेहरा जला हुआ था और आंखें लाल टूल हो रही थी। वह अपने भूतिया आवाज में बोला, अब तो मेरी नौकरी करेगा विक्रम। विक्रम बिल्कुल बेहोश हो गया। उसके चिंता और डर से उसका मन तूफानी हो गया। धीरे धीरे विक्रम ने अपनी आंखें खोली बेहोशी के बाद और उस भूत को देखने लगा, और उसके आसपास कोई नहीं था। वह तड़पते हुए सांस लेने पर जब उसने वापसी के लिए बाथरूम की ओर देखा तो वहाँ उसके सामने एक चिटकनी थी। चिटकनी एक तरह का एक डिवाइस कह सकते हैं, जो भूतिया डिवाइस होता है। हमारे गांव में कहते हैं कि भाई इसको चिटकनी लग गई है, मतलब उस पे कोई भूत का साया आ गया है। शायद आपके गांव में या फिर आपके शहर में कहते हैं या नहीं कहते, ये हमें नहीं पता, पर हमारे गांव में चिटकनी एक भूतिया संकेत माना जाता है। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। चिटकनी भयानक और भूतों की भरी हुई थी। मैं विक्रम की ओर बढ़ती हुई और विक्रम बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ा। धीरे धीरे विक्रम ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजे की ओर जाते हुए उसकी चिटकनी की गुहार में फंस गया। वह चिटकनी उसे पकड़ ली थी और उसे एक भयानक स्थिति में ले जा रही थी। विक्रम ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और चिल्लाने लगा, पर कोई भी उसकी आहट सुनने के लिए तैयार नहीं। वह एक आखिरी प्रयास करने के लिए अपनी बचाव की दुआ करता हुआ बोला, भगवान मुझे इस आपदा से मुझे प्लीज बचाओ। और बस उसी पल चिटकनी और उसकी भूतिया गुहार सब कुछ गायब हो गया। विक्रम बिल्कुल छिप कर रह गया, चमत्कारी ढंग से अपने मकान में वापस भी आ गया। यह घटना विक्रम के जीवन में चेहरा छोड़ गई। वह कभी भी उस मकान को छोड़ने का साहस नहीं कर पाया और उसने किसी को भी अपनी अनुभव के बारे में भी नहीं बताया। लेकिन उसने यकीन दिलाया कि दुनिया में अद्भुत और असाधारण चीजें भी हो सकती हैं और हमें उनके साथ सावधान रहना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुछ कार्य करते समय कि भाई हमसे ये अब नहीं हो पाएगा, वो हार जाते हैं और अपने आप को भी हरा लेते हैं, परंतु ये उनका वहम होता है। जब किसी की जान पर बन आती है ना, तो उसको भी एक उपाय जरूर मिलता है और उस उपाय के चलते वह अपनी जान को बचा लेता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप पर चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, आप अपने आप को सुधार सकते हैं। सिर्फ आप ही अपने आप को सुधार सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते एक और नई मजेदार कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।